हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली फॉर एनटीपीसी सीबीटी 2 और बिहार दरोगा मेंस के लिए। इसमें हम लोग डेली एक मैथ्स का टॉपिक देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट। इसमें हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा और परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा का इक्वेशन कैसे निकालते हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मान लो कोई इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। आपसे पूछ रहा है कि इस लाइन पे एक लाइन परपेंडिकुलर है, लंबवत है और 3-4 से पास कर रहा है, गुजर रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। मतलब सिंपली आपसे पूछ रहा है कि इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका इक्वेशन क्या होगा और वो पास किससे कर रहा है, 3-4 से। तो कैसे निकालते हैं, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, जो गिवन इक्वेशन है उसमें जो x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है उसे इंटरचेंज कर दो। यहाँ 5 की जगह पे 2 से इंटरचेंज कर दो और 2 की जगह पे 5 से। पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या है, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस कर दो और प्लस साइन है तो माइनस कर दो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम है हमारा x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की जगह पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, तो हमारा हो गया 5x। फिर यहाँ माइनस साइन है ना, तो क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे यहाँ पे। फिर 5 की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो 5x प्लस 2y प्लस k इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अब ये लाइन पास किससे कर रहा है, 3 और 4 से पास कर रहा है। मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, y कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है। इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि सेटिस्फाई करेगा इसे। तो 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस k इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -23। अब इस k की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आई है, -23। अब इस k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो आंसर क्या आएगा, 5x प्लस 2y माइनस 23 इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं इस पर, 5x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है। ठीक है, हमें निकालना है इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन है जो 1 और 4 से पास कर रहा है, तो उस इक्वेशन का, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम क्या है, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर लो। तो 5 की जगह पे 4 लिख देंगे और 4 की जगह पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है ना, तो प्लस की जगह पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले तो कोफिशिएंट इंटरचेंज करो। 5 की जगह पे 4 लिखेंगे यहाँ पे और 4 की जगह पे 5, तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस है तो माइनस हो गया, -5y प्लस k इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अब ये लाइन पास किससे कर रहा है, 1-4 से पास कर रहा है, तो क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे और y की जगह पे 4 पुट करेंगे। पुट क्यों करते हैं, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 प्लस k इक्वल टू 0, 4 माइनस 20 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 16। अब इस k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, k की वैल्यू कितनी आई है, 16। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन आ गया जो इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। एक क्वेश्चन और करते हैं, 3x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। आपसे पूछ रहा है कि इस पर परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या होगा। कोई एक लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा और वो पास कर रहा है 3-2 से। अब इसे जल्दी से सॉल्व करो।
क्या करना है, कोफिशिएंट इंटरचेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस है तो प्लस हो गया, 3y प्लस k इक्वल टू 0। पास किससे कर रहा है, 3 2 से, मतलब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0, क्या है 15 प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -21। अब इस k की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, 5x प्लस 3y माइनस 21 इक्वल टू 0। मतलब क्या है, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर है उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 5x प्लस 3y माइनस 21 इक्वल टू 0। और अगर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि कोई भी इक्वेशन है 8x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि इस लाइन पे कोई लाइन, एक लाइन परपेंडिकुलर है, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो आपको ऑप्शन में चूज क्या करना है, जिस ऑप्शन में 5x माइनस 8y होगा ना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। जिस ऑप्शन में 5x माइनस 8y होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इससे क्या होगा कि काफ़ी जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि 3 ऑप्शन इस पे मैच नहीं कर रहा हो, बस एक ही ऑप्शन मैच कर रहा हो, तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, वही आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, कोई भी अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हो, एक मिनट, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इस साइन है परपेंडिकुलर का, देन जो प्रोडक्ट होता है स्लोप का दोनों लाइन का, वो क्या होता है, -1 होता है। देन m1 m2 इक्वल टू -1। ये पूछ सकता है एग्जाम में। अगर कोई भी 2 लाइन एक दूसरे पे लंबवत हो या परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में, मान लो कोई लाइन है एक 5x माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और एक लाइन है ax प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। और आपसे एग्ज़ाम में पूछ रहा है कि वहाँ पे मेंशन है कि ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे पे लंबवत है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें स्लोप निकालना होगा इन दोनों लाइन का। तो स्लोप निकालने का तरीका जान लो। किसी भी इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। किसी भी इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लो। और जो x का कोफिशिएंट होगा ना, एक मिनट, जो x का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, आपका स्लोप होगा किसी भी लाइन का। सिंपल सा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखो, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, स्लोप होगा। तो वैसे ही सॉल्व करते हैं। अब देखो, हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है ना। अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो हमें किसके फॉर्म में लिखना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो y को सबसे पहले तो एक तरफ रखो, तो क्या हो जाएगा, 8y इक्वल टू 5x प्लस 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 को इधर डिवाइड कर दो, तो 5/8x प्लस 3/8। मैंने क्या बताया था, अब किसके फॉर्म में हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। x का कोफिशिएंट क्या है, 5/8 है ना, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। पहले का स्लोप निकल आया। अब दूसरे का स्लोप निकालते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, ax प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 है ना, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3y इक्वल टू, y को एक तरफ ही रखना है, 3y इक्वल टू माइनस ax माइनस 6, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a/3x माइनस 6/3।
अब इससे मतलब नहीं है कि 6/3 आपने 6/3 लिखा है या 2 लिखा है, अब मतलब नहीं है। आपने सिंपल क्या ले लिया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब हमें देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, वही हमारा स्लोप होता है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -a/3 है ना, तो m2 हमारा क्या हो गया, -a/3। अब क्वेश्चन में दिया है आपको कि दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे पे लंबवत है या परपेंडिकुलर है। तो कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, m1 m2 इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू क्या है, 5/8 है ना, 5/8। m2 की वैल्यू -a/3 इक्वल टू क्या है, -1। माइनस से माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 8×3 = 24, a इक्वल टू 24/5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 24/5। तो यहाँ से हमने a निकाल लिया। तो बस आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्लोप निकालने आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा स्लोप निकालना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखो, और जो x का कोफिशिएंट होगा ना, वही आपका क्या होगा, स्लोप होगा। अब पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। पैरेलल लाइन में क्या होता है कि कोई भी एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो पैरेलल में क्या होता है, ये टर्म सेम होता है। ठीक है, अगर कोई भी एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल में जो लाइन होगी तो ax प्लस बी वाई ये तो सेम ही होगा, बस चेंज क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वहाँ पे कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएगा। तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कोई लाइन गिवन है 5x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। आपसे पूछ रहा है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि इसका पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो कि 3 2 से पास कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, पैरेलल लाइन के केस में क्या बताया था मैंने, ये टर्म आपका सेम होगा। ठीक है, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम होगा और ये साइन चेंज नहीं होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा पैरेलल का, 5x प्लस 2y, ये टर्म तो सेम ही रहेगा, प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस k इक्वल टू 0 मान लेते हैं। और ये पास किससे कर रहा है, 3 और 2 से। तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो क्या होगा, 5 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 प्लस 4 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -19। अब इस k की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 5x प्लस 2y माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पैरेलल लाइन में आपको क्या याद रखना है कि जो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और ये जो साइन आता है वो सेम ही होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो कोई लाइन है 2x माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि इसके एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालो जो कि 2 5 से गुजर रही है या पास कर रहा है। तो क्या करना है प्रोसेस, x का कोफिशिएंट सेम होगा, y का कोफिशिएंट सेम होगा, और इस मतलब ये पूरा टर्म क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 6y प्लस k इक्वल टू 0। बस केवल कांस्टेंट टर्म ही चेंज होता है पैरेलल के केस में। अब ये लाइन पास किससे कर रहा है, 2 और 5 से पास कर रहा है ना, तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे और y की जगह पे 5। 2 × 2 माइनस 6 × 5 प्लस k इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। तो 4 माइनस 30 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 26 आ गई। अब इस k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या होगा, 2x माइनस 6y प्लस 26 इक्वल टू 0। तो ये तरीका होता है पैरेलल लाइन निकालने का, पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालना और परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इसमें एक और थोड़ा सा टर्म आता है, अगर क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो कैसे बनाएगा,
आपसे क्वेश्चन में दे देगा कि कोई एक लाइन है 2x प्लस 8y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। आपको ऑप्शन दे देगा यहाँ पे, ऑप्शन ए 4x प्लस 16y प्लस 9 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी दे दिया 4x माइनस 16y प्लस 8 इक्वल टू 0। ऑप्शन सी दे दिया 2x माइनस 8y प्लस 8 इक्वल टू 0। ऑप्शन डी दे दिया 2x प्लस 9y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि कौन सा लाइन इसके पैरेलल होगा, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये टर्म सेम होता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। यहाँ पे सी क्या है, 2x माइनस 8y है, बिल्कुल नहीं होगा। 2x प्लस 9y है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हमें क्या चाहिए कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट और ये टर्म सेम होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म वैरी कर सकता है, वैरी करता है। अब हमारे पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब देखो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए ऑप्शन में भी। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब ऑप्शन ए कैसे होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे, इन सारे ऑप्शन को हटाते हैं पहले। अब देखो ऑप्शन ए सही कैसे होगा। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो ना, पूरे टर्म से 2 कॉमन ले लो, तो क्या आ गया 2x प्लस 8y प्लस 9/2 इक्वल टू 0 आ गया ना। अब इस 2 को कैंसिल कर दो, 2x प्लस 8y प्लस 9/2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, 2x प्लस 8y प्लस 9/2 इक्वल टू 0। अब देखो कांस्टेंट तो वैरी करेगा ही, लेकिन ए टर्म क्या है, सेम है ना, 2x प्लस 8y। तो यही हमारा आंसर हुआ। तो इससे आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।